जनरल कैटेगरी में डिजर्विंग होने के बाद भी कॉलेज एडमिशन्स में सीट ना मिल पाने पर बहुत बुरा लगता है। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जिनको मंदिर में घुसने और पूजा करने पर जान से मार दिया जाता है। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जिनके साथ गैंग रेप कर दिया जाता है और उनको इंसाफ तक नहीं मिलता। रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। इसकी जरूरत क्या है? क्या रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पर मिलना चाहिए? क्या गरीब लोग सारे लोग इक्वल होते हैं? सबसे पहला सवाल है कि रिजर्वेशन होता क्या है। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, और ये उन लोगों को मिलता है जिन लोगों के साथ जाति और धर्म के नाम पर एक टाइम पर भेदभाव हुआ करता था। उन लोगों को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए, समाज में इक्वालिटी दिलाने के लिए आरक्षण जैसे सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और 3 टाइप के आरक्षण हमारे इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं: शिक्षा आरक्षण, रोजगार आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण। दूसरा सवाल, रिजर्वेशन मिलता क्यों और इसकी जरूरत क्या है? तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्वेशन कभी भी गरीब आदमी को अमीर बनाने के लिए नहीं मिलता है, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं। रिजर्वेशन इसलिए मिलता है ताकि हम उन लोगों को उठाकर लेवल प्लेइंग फील्ड पर ला सके जो लोग ऑलरेडी सोसाइटी में पीछे जा चुके हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। मान लीजिए एक रेस हो रही है, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट पे ना खड़े होकर बहुत पीछे खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग पीछे खड़े हैं इनके रेस जीतने के चांसेस बहुत कम है इन लोगों के मुकाबले। तो रिजर्वेशन यही काम करता है, इन लोगों को उठाकर लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आता है ताकि इन लोगों को भी इक्वलिटी फील हो सके, बराबर फील हो सके कि हाँ हमारे भी रेस जीतने के उतने ही चांसेस है जितने इन लोगों के हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सोशल कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल कैपिटल मतलब जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग या फिर उन लोगों का नेटवर्क जब अपने ही लोगों की या फिर अपनी ही सोसाइटी की हेल्प करता है ग्रो करने में, डेवलप करने में, ताकि उनकी सोसाइटी अच्छे से ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, फंक्शन कर सके, इसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। और जहां तक कि देखा गया है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनकी सोशल कैपिटल काफी हाई होती है बजाय उन लोगों के जो लोग एसटी, एससी और ओबीसी में आते हैं। तो इन लोगों को काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है थोड़ा ग्रो करने में। तो रिजर्वेशन का यही काम होता है कि इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज देना ताकि ये भी लोग समाज में इक्वली ग्रो कर सके, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तीसरा सवाल, क्या रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए? इसका आंसर देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 70% लोगों के पास रिजर्वेशन है, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी मिलाकर टोटल 70% लोग हैं और जनरल कैटेगरी के 30% लोग हैं। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की बड़ी बड़ी जॉब्स के बारे में, बड़ी बड़ी पोस्ट के बारे में, हायर अथॉरिटीज की जॉब्स के बारे में, मीडिया हाउसेस के बारे में, मीडिया का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि मीडिया का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है कंट्री के ऊपर, तो मीडिया का एग्जांपल लेते हैं। तो ऑक्सफैम इंडिया के सर्वे के हिसाब से ये पता लगाया गया है कि मीडिया में भी 85 to 90% लोग वो लोग हैं जो कि अपर कास्ट है। तो इतना डिफरेंस कैसे? कहने का मतलब ये है कि जो लोग सोसाइटी में ही 30% है वो लोग ऐसी जगहों पर 90% भरे पड़े हैं, और जो लोग सोसाइटी में 70% है वो लोग ऐसी जगहों पर 10% भी नहीं है। तो इतना डिफरेंस कैसे? लेकिन अगर हम बात करें क्लीनिंग सर्विसेज के बारे में, सफाई कर्मचारियों के बारे में, एनसीडी कर्मचारियों के बारे में, स्कैवेंजिंग की जॉब्स के बारे में, तो यहाँ पे किस कास्ट के लोग जॉब करते हैं ये आपको अच्छे से पता है। तो आज भी 70 साल बाद इतना डिफरेंस कैसे? इसका साफ साफ मतलब ये है कि आज भी हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जिस बीमारी के चलते इस रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया था, बीमारी मतलब असमानता, भेदभाव और इनइक्वालिटी की बीमारी, तो वो बीमारी अगर आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म किया जा सकता है? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक बीमार आदमी की दवाई तब तक बंद नहीं की जाती जब तक उसकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। चौथा सवाल, क्या रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पर मिलना चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर हाँ तो अब तक मिला क्यों नहीं? इसके पीछे रीजन क्या है? तो बेसिकली एक सर्वे किया गया जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिलीज को एज अ सैंपल लिया गया और देखा गया क्या गरीब लोग सारे लोग इक्वल होते हैं, क्या उनके अंदर भी इनइक्वालिटीज होती है या नहीं होती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है। तो इस चीज को एनालाइज किया गया और इस सर्वे के अंदर ये देखा गया कि कितनी % फैमिलीज ऐसी हैं जिसके अंदर कम से कम एक बंदा भी 12वीं पास हो। तो पुअर ब्राह्मण में 40% फैमिलीज हैं, अदर अपर कास्ट में 16% फैमिलीज हैं और शेड्यूल कास्ट में 11% फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक बंदा 12वीं पास है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कितनी % फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें लोग डेली वेज की जॉब से हटकर, यानी कि दिहाड़ी की जॉब से हटकर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्राह्मण फैमिलीज ऐसी 29% थी, अदर अपर कास्ट फैमिलीज 11% थी और शेड्यूल कास्ट फैमिली 8% थी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर सारे ही लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है यहाँ पर, तो फिगर्स में इतना डिफरेंस कैसे? इसके पीछे सिर्फ 2 ही रीजन है। पहली चीज, अगर हम गरीब लोगों को इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन देते भी हैं तो उनके अंदर इनइक्वालिटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं, भेदभाव आज भी एग्जिस्ट करता है।
दूसरी चीज, सोशल कैपिटल का डिफरेंस। सोशल कैपिटल जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, उन लोगों का जो नेटवर्क है और जो उन लोगों का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, संस्कार है, उससे जो मिलने वाला एडवांटेज, जिससे हम डेवलप कर सके, ग्रो कर सके और हमारी सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर सके, इसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। और जहां तक कि देखा गया है, जनरल कैटेगरी के लोगों को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है सोशल कैपिटल का, और इसी चीज की वजह से यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है फिगर्स में। और इसी रीजन की वजह से इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं मिला है, क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पर दे भी देते हैं तो उससे कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म नहीं हो रही हैं। और रिजर्वेशन मिला था सिर्फ कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए। अगर यही चीज खत्म नहीं हो रही है और हम दूसरे बेसिस पे दे भी देते हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो हमें ये चीज खत्म करनी है, मेन मुद्दा ये है। देखो, मुझे पता है जनरल कैटेगरी में डिजर्विंग होने के बाद भी कॉलेज एडमिशंस में सीट ना मिल पाने पर बहुत बुरा लगता है। मैं भी जनरल से हूं, लेकिन एक सीट ना मिल पाने पर अगर आपको इतना बुरा लगता है तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जिनको मंदिर में घुसने और पूजा करने पर जान से मार दिया जाता है। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जिनके साथ छोटी छोटी बात पर पूरी पूरी कम्युनिटी को बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जिनके साथ गैंग रेप कर दिया जाता है और उनको इंसाफ तक नहीं मिलता। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जिनको नए नए कपड़े पहनने पर भी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जिनके साथ आजादी के 70 साल बाद भी आज भी भेदभाव किया जाता है। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जिनके अंतिम संस्कार के टाइम पर भी उनके परिवार वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा जो लोग देश की गंदगी साफ करते करते अपनी जान तक दे देते हैं और हमारी सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। और इन सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब ये सारी की सारी खबरें अखबार की सुर्खियों तक रह जाती है और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ये सारी चीजें शो नहीं करती है। और ऐसे ही बहुत सारी एट्रोसिटीज एंड क्राइम्स हमारे देश में जाति और भेदभाव के नाम पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई इन पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि शहर में कैफेटेरिया में बैठकर चाय पीते हुए बोलना बहुत आसान होता है कि कहाँ है भेदभाव, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन किसी के दुख और दर्द को समझने के लिए एम्पैथी की बहुत जरूरत होती है। और इसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमारे देश में रिजर्वेशन नाम के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 10 साल के लिए। लेकिन आज भी 70 साल बाद हालात थोड़े सुधरे, लेकिन उतने भी नहीं कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इसको खत्म कर देना इसका सोल्यूशन है, लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ और है। लेकिन वहां से लोग डिफोकस होकर गलत चीजों पर फोकस करते हैं। पांचवा सवाल, अब इसका सोल्यूशन क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स के बारे में। इंडिया की टोटल इकोनॉमी में 92% जॉब्स ऐसी हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं और 8% जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में। और इनफॉर्मल सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं लगता है तो उसको साइड में रखते हैं, बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर के बारे में। अब इस फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी 5% जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में आती हैं और 3% जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में आती है। और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं लगता है तो इसको साइड में रखते हैं, बात करते हैं 3% गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अब इस 3% गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी 2% जॉब्स डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू फिल की जाती है और 1% जॉब्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं 1% जॉब्स जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल की जाती है। अब उसके अंदर भी 0.5% जॉब्स ऐसी है जो कि नॉट रिजर्व्ड है और 0.5% ऐसी है जो एक्चुअल में रिजर्व्ड है। यानी कि आप देख सकते हो कि टोटल इकोनॉमी में 0.5% जॉब्स ऐसी हैं जहां पे एक्चुअल में रिजर्वेशन लगता है। अब एक और फैक्ट आपको बताता हूं, 0.5% जॉब्स के अंदर भी 0.25% जॉब्स ऐसी हैं जो कि एक्चुअल में वैकेंट है और 0.25% जॉब्स ऐसी हैं जो कि एक्चुअल में फिल्ड है। तो आप देख सकते हो कि टोटल इकोनॉमी में 0.25% लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में रिजर्वेशन लेकर जॉब कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में 45 से 50 करोड़ का वर्क फोर्स है, लेकिन 0.5% जॉब्स में ही रिजर्वेशन लगता है, बाकी 90% जॉब्स के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। और इस छोटी सी चीज को लेकर सारी मार काटे कि रिजर्वेशन बंद करो, ये करो, सरकार से उल्टे सीधे सवाल करना। जबकि हमारा सवाल ये होना चाहिए कि जॉब्स वैकेंट क्यों है, हमें ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज क्यों नहीं है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स क्यों नहीं है, डायवर्सिटी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ही क्यों देखने को मिलती है, बाकी अदर सेक्टर्स में क्यों नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अमेरिका में हर साल हर कंपनी को एक डायवर्सिटी प्रोफाइल का डेटा देना पड़ता है कि कितने ब्लैक लोग काम करते हैं, कितने व्हाइट लोग काम करते हैं और उनको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वाकई में आप चाहते हो कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो और इक्वली लोग समाज में ग्रो कर पाए। दूसरी चीज बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो लोग 10वीं या 12वीं पास होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो गरीब लोग होते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं ले पाते हमारे कंट्री में। तो सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, उनके स्कूलिंग पे ध्यान देना चाहिए, उनके स्कॉलरशिप्स पे ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज को इंप्रूव करना चाहिए। बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो डॉक्टर्स का एग्जांपल ले लीजिए। WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड हमारी कंट्री मीट नहीं करती है। तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि हमारे कंट्री में
डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, और जिस तरीके से डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उसी तरीके से बाकी अदर प्रोफेशंस में वर्क प्रोफेशनल की शॉर्टेज होगी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हमें सरकार से क्या सवाल करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है, इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं है, पर नहीं हम सवाल करेंगे रिजर्वेशन को लेकर। हम सवाल ही गलत करते हैं, इसलिए हमें कभी आंसर नहीं मिलता। तो कम से कम सवाल तो सही करना सीखो। और इसका लास्ट सोल्यूशन ये है कि अगर हम लोग इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें, इक्वली ट्रीट करें, भेदभाव ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, तो हो सकता है कि ये चीज जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मॉडर्न इंडिया सब कुछ ठीक हो चुका है, खत्म हो चुका है। वैसे भी किसी के दुख और दर्द को समझने के लिए एम्पैथी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि द रियल एनिमीज आर अ डेफिसिट ऑफ एम्पैथी एंड इग्नोरेंस। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।